दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। देखिए, आज पढ़ाते हैं हम प्रतिशत पढ़ाएंगे। प्रतिशत का जो प्रथम प्रश्न है पहला, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि किसी धनराशि का 15% 45 रुपये हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं वह राशि x रुपये है। कितने रुपए है? x रुपये। इसका 15%, तो इसी का जो भैया 15%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे 100 बराबर 45। अब आपको 100% निकालना है, तो 45 गुणे 100 और बटे 15। अब आपका x का मान निकल आएगा। तो 15 तियाँ 45, x बराबर कितना हुआ? 300 रुपये। यानी वह जो राशि थी वह 300 रुपये की थी। जो 15% अगर इसका निकालेंगे तो 45 रुपये आएगा। यही आपके आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, एक गांव की जनसंख्या 750 है। यदि इनमें से 50 व्यक्ति निरक्षर हों तो गांव में साक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पर कहने का सेंस ये है कि गांव में 750 लोग रहते हैं और 50 जो हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। देखिए, कितने लोग बचे और कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो भैया कुल जनसंख्या कितनी है? 750। इसमें 50 लोग तो अनपढ़ हैं। तो पढ़े लिखे लोग कितने इसमें हैं? 700 जो है वो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। प्रतिशत पूछता है तो 700 गुणे 100 और बटे में कितना? कुल संख्या यानी 750। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है। 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 7 चौक 28 और ये जीरो और बटे 3। 3 नवा 27 और 3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 9, यानी 93.33% लोग जो है उस गांव में पढ़े लिखे लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, राजेश अपने वेतन का 15% किराया पर, 30% खाद्य सामग्री पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। यदि उसका मासिक वेतन 7,500 रुपये हो तो मकान का किराया, खाद्य सामग्री और बच्चों की शिक्षा पर अलग अलग व्यय ज्ञात कीजिए। राजेश की मासिक बचत भी बताइए। देखिए, तो पहला जो है, जो पहली बात कह रहा है कि जो मकान का किराया है, क्या है? मकान का जो किराया है वो कितना है? तो 15%। तो 7,500 का 15% आप निकाल लीजिए। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 15 पचे 75 के 5 और 15 सत्ती 105 और 7 112। कितने होते हैं? 112। यानी 1,125 रुपया जो है मकान के किराए पर देता है। दूसरा जो स्टेप आता आपका है वो खाद्य सामग्री पर। किस पे? खाद्य सामग्री पर। तो 7,500 का कितना करता है उस पर खर्च? 30%। तो इसका 30% आप निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो रख दीजिए। 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। 2,250 रुपये जो है खाद्य सामग्री पर खर्च करता है। तीसरी बात इसमें आती है जो बच्चों की शिक्षा पर है। किस पे? शिक्षा पर कितना खर्च करता है? 7,500 का 20% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 75 दूना कितने होते हैं भैया? 300। 75 दूना 150। जीरो 2 पंचे 10 का जीरो, 2 सत्ते 14, 1 15। 1,500 रुपये, 1,500 रुपये शिक्षा पर खर्च करता है। अब देखिए ये कुल कितना खर्च करता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 1,150 फिर 25, 2,250, 1,500 योग कर लीजिए। 5 और 5 2 7, 5 2 7 1 8 और 4, ये 4,800। कितना? 4,875। अब 7500 से माइनस करते हैं
7500 से इसे माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 5, यहाँ पर 9 से 7 गए कितना बचा 2, यहाँ पर 14 से 8 गए तो 8 6 14, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 6, 6 से 4 गए कितना बचा 2, तो 2625 रुपये वो बचाता है। देखिए प्रश्न, जर्मन सिल्वर में 50% तांबा और 35% जस्ता शेष निकिल होता है। यदि जर्मन सिल्वर के एक टुकड़े में निकिल की मात्रा 7.5 ग्राम हो तो उस टुकड़े की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भी वस्तु अगर जब आप बनाते हैं तो वो 100% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। अब देखिए, इसमें 50% क्या है? 50% इसमें कौन सी चीज़ भाई है? तांबा। 30% इसी में से क्या है? जस्ता है। 35% क्या है? जस्ता। तो 100 में से आप घटा दीजिए, तो 50 और 35 कितने होते हैं? 85। तो 85% आप जब इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 15%। अब भैया 15% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 7.5। कितनी है? 7.5। 100% की वैल्यू क्या होगी? 7.5 गुणे 100/15। एक जीरो से यहाँ आप हटा दीजिए 0.0 बढ़ा देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 15 पचे 75, तो भैया कितना आया? 50 ग्राम जो है, उस जो 50 ग्राम है टुकड़े में कुल मात्रा 50 ग्राम की होगी। यही आपका आंसर है। प्रश्न देखिए, यदि किसी परीक्षा में विज्ञान में कुल 40 छात्र और अंग्रेजी में 35 छात्र विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, दोनों विषयों में 15% अनुत्तीर्ण हों तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 240 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिए। पास माइनस पास प्लस पास माइनस फेल, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, बच्चे कितने होते हैं? 100% होते हैं। अब भैया इसमें विज्ञान में 40 और अंग्रेजी में 35 और माइनस दोनों विषयों में कितने प्रतिशत हुए? 15, ठीक है। अब देखिए, 100 40 और 30 कितने होते हैं? 75। 75 से 5 और 4 3 7 और 15 माइनस कर देते हैं। 100 माइनस यहाँ पर कितना बचा? 0 और यहाँ पर 6, कितना आया? 60%। 60% की जो वैल्यू है वो 40% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 240 के। 100% मालूम हो जाएंगे। 240 गुणे 100/40, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 चौक 24, कितने आइए? 600 बच्चे थे। उसमें जो है 600 बच्चे बैठे थे। जो परीक्षा में विद्यार्थी बैठने की संख्या पूछ रहा है वो 600 की है। यही आपका आंसर है। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 है। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 है। तो 100% के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा और बटे 35। 7 पचे 35, 7 चौक 28, 5 अट्ठे 40। तो वो राशि जो है कितनी हुई? 800 हुई। और इसी का दूसरा प्रश्न कह रहा है 3/5 बराबर 90 है। बराबर 90 है। 3/5% बराबर 90 है। तो भैया 90 गुणे 100 और 3/5, जो बटे की संख्या है वो क्या होगी? गुणे में चली जाएगी। तो 3 तियाँ 9, 3 पच्चे 15 और ये 3 जीरो, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 15,000। इसी का अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। लिखा है 0.25%। 0.25% तो किसके बराबर है? ये है 600 के बराबर है। किसके बराबर है? 600 के बराबर। तो गुणे 100/0.25, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। 25 चक्कू 100, 6 चौक 24 और 4 जीरो बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। तो कितना आएगा? 2,40,000। यही आपके आंसर हैं।
किसी राशि का 15% 600 रुपये है के बराबर के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। कहने का सेंस इसका ये हुआ कि भैया 5% 600 रुपये के बराबर है, तो उसका 15% कितना होगा निकाल लेते हैं। 5% जो है वो 600 के बराबर है, तो इसका 100% सबसे पहले निकालते हैं बटे 5। अब इसी का 15% आप निकाल लीजिए 100, तो 2 जीरो से 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, 5 तियाँ 15, 6 तियाँ 1800 होगा। इसी राशि का कितना होगा 1800 रुपये होगा। यही आंसर है। एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। कुल कितने लोगों ने मत डाले। देखिए 7500, तो इसका 80% लोगों ने ही मत डाला, तो इसी का हम 80% निकाल लेते हैं, क्योंकि 20% लोग मत ही नहीं डाले। तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहाँ रखते हैं। 8 पंचे 40, 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 56 और 4 60, यानी 6000 लोगों ने मतदान किया, बाकी लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी 1500 लोगों ने मतदान ही नहीं किया। प्रश्न नंबर देखिए, स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़िए। खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए 1 केजी है, कितना है 1 केजी, जिसको हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। 1000 ग्राम लिखते हैं। सबसे पहले जो मात्रा पूछ रहा है वो काहे की पूछ रहा है, कैल्शियम, खड़िया की, खड़िया वही खड़िया की पूछ रहा है, जो 40% है। कितना है 40%, तो 1000 का 40% निकाल लीजिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो उसकी मात्रा जो आएगी खड़िया की कितनी आएगी 400 ग्राम। फिर पूछ रहा है 12% कार्बन है, खड़िया में कैल्शियम पूछ रहा है ना, तो कैल्शियम की जो मात्रा आई वो 400 ग्राम आई खड़िया में। फिर पूछ रहा 12% कार्बन है, तो भैया 1000 का आप 12% निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 120 ग्राम जो है क्या है कार्बन। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो कितनी है 48 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 480 जो ग्राम है वो क्या है ऑक्सीजन है। यही आपके आंसर हैं। एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां, शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जनसंख्या तो 100% है, ठीक है। अब इसमें 40% बच्चे हैं, 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं, ठीक है। तो 100 में से आप 4 3 70, यानी 40 30 70, तो बच्चों की जो संख्या हुई वो 30% की हुई। कितनी हुई 30% की। अब अलग अलग संख्या हम निकाल सकते हैं। क्या कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 1200 का सबसे पहले पुरुष की संख्या निकालेंगे तो 40, तो 12 चौक 48, 480 क्या है ये पुरुष हैं। अब देखिए दूसरी बात निकालते हैं यहाँ पर स्त्रियों की संख्या, तो 1200 का 30%, तो बटे 100, 12 36 360। तीसरा आता है 1200 का फिर 30%, बच्चे 12 36 360, तो ये क्या हुए बच्चे हुए और ये स्त्रियां हुई। यही आपके आंसर पूछ रहा था। एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत है, शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी मिश्रण होगा वो 100% होगा। कितना होगा 100%। अब इसमें जो है 20 + 38, 20 + 38, तो 100 - 30 20 58, कितना हुआ 58 हुआ। अब कितना बचा, 10 से 8 गए 2 और 9 से 5 गए, कितना बचा 4, 42% बचा। अब 42% की जो वैल्यू है वो 168 के बराबर है। 100% की वैल्यू कितना होगा 100 बटे 42।
अब 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 6 चौक 24, 400 ग्राम जो है ये मात्रा इसकी आएगी, 400 ग्राम की आएगी। यही आपका आंसर है। देखिए, वार्षिक परीक्षा में गणित में 42% और अंग्रेजी में कुल 32% अनुत्तीर्ण हुए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? देखिए, विद्यार्थियों की संख्या 100% होती है और 42% इंग्लिश में और 32% जो है 42% गणित में और 32% अंग्रेजी में। अब देखिए, दोनों विषयों में जो है वो 12%, फार्मूला बता चुके हैं, पास बराबर पास प्लस पास माइनस फेल। तो इनका योग करते हैं, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 और 4 3 7 कितने होते हैं? 7, 4 3 7, इसमें से 12 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2 और यहाँ पर 6 62, तो 100 से आप 62 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 8, यहाँ पर कितना बचा? 6, 38%। कितना बचा? 38%। अब 38% की जो वैल्यू है वो 760 है, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 38। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 38 दूना 76, यानी बच्चों की जो संख्या है वो 2000 रही होगी। यही आपका आंसर है। एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें से 50 लोग दूषित जल का प्रयोग से पीलिया से पीड़ित है, तो गांव में पीलिया रोगों में कितने प्रतिशत ग्रसित हैं? देखिए, गांव में 500 लोग हैं, 50 नहीं 500 लोग हैं, वो पीलिया से ग्रसित हैं। प्रतिशत पूछ रहा है बटे गुणे 100 और बटे कुल आबादी 4000 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4 और 25, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यानी 12.5%, 12.5% जो है पीलिया से लोग ग्रसित हैं। देखिए, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, यदि वार्षिक परीक्षा में 375 विद्यार्थी बैठे हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे? कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे? तो कुल बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है? 500। अब कितने नहीं बैठे? तो 375 बच्चे तो उसमें बैठे हैं, तो घटा लेते हैं 5, 9 से 7 गए, कितना बचा? 2, और यहाँ पर 4 से 3 गए, कितना बचा? 1। 125 विद्यार्थी किसी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठते हैं, तो प्रतिशत के लिए 125 गुणे 100 और बटे 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 55 25, तो 25 विद्यार्थी जो है उस परीक्षा में नहीं बैठते हैं। एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 10% विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर चले गए तथा शेष विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि परीक्षा में 800 विद्यार्थी बैठे थे। तो भैया 75% विद्यार्थी तो पास हुए, ठीक है, और 10% तो छोड़कर चले गए, तो कितने प्रतिशत हुए? 85% तो यही हुआ ना, बचे कितने? 15%। देखिए, 75% जो है ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अब भैया जो 10% बच्चे ये छोड़कर चले गए ना, तो ये कितना हुआ? 85%। अच्छा, बच्चों की जो संख्या है वो 100% की है ना, तो 15% बच्चे। अब बच्चों की जो कुल संख्या है वो 800 है, तो बताते हैं 800 है, तो बताइए अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो 15% बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 8 120, 120 बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं। यही आंसर है आपका। एक कस्बे की जनसंख्या 25,000 है, जिसमें 25% लड़कियां और 35% लड़के तथा शेष वयस्क हैं, तो वयस्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। 35% क्या है? लड़के हैं,
35% लड़के हैं और 25% लड़कियां हैं। तो 5 5 10, 3 2 5 1 6, 60% तो यही है ना। तो 100% से घटा दीजिए तो भैया 40% तो बचा। तो 40% पूछ रहा है। कुल आबादी कितनी है? 25,000 कितनी है? 25,000 है। तो इसका 40% निकाल लीजिए। वयस्कों की संख्या निकल आएगी 25 चक्कू 100, 1 और 2 जीरो, 1 और 2 जीरो, यानी 10,000 वहाँ के जवान लोग रहते हैं। यही आंसर है आपका। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, इसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? देखिए, चीनी का जो मूल्य था वो 2 रुपये घटा। कितना घटा? 2 रुपये। प्रारंभिक मूल्य कितना था? 16 रुपये। प्रतिशत के लिए गुणे 100, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 12.5% जो है चीनी के मूल्य में। एक शहर की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 5,50,650 थी। उस शहर की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 6,60,780 हो गई। उस शहर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? कितने प्रतिशत बढ़ी? देखिए, 6,60,780 हो गई। थी कितनी? 5,50,650 माइनस करते हैं 0। यहाँ पर कितना बचा? 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी 1,10,130 जनसंख्या बढ़ी। प्रतिशत के लिए 1,10,130 गुणे 100 बटे प्रारंभिक जनसंख्या, बटे प्रारंभिक जनसंख्या। तो प्रारंभिक 5,50,650। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए, 3 पच्चे 15, हाँ से लगा 1, 1 पंचे 5 1 6, 0, 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, यानी इसका पंचे है ये। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी 20% की जो है जनसंख्या बढ़ी। एक खंभे की लंबाई 80 मीटर है, इसका 40% भाग लाल, 25% भाग काला, शेष पीला रंग हुआ है। तो कितना भाग पीला है? देखिए, 40% लाल है और 25% जो है काला है। तो 40 25 कितने होते हैं? 65 होते हैं। 40 और 25 कितने होते हैं भैया? 65%। तो 100 में 65 जाएंगे, कितना बचेगा? 5 से 5 और 35% बचेगा। 35% बचेगा। ठीक है, तो पीला भाग, तो 100 का 35% जो भाग निकाल लेते हैं बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। तो 4 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, तो 7 चौक 28 मीटर जो है उसका जो है पीला भाग है। यही आपका आंसर है। एक गांव में 80,000 मतदाता थे। पहले प्रत्याशी को 30% वोट प्राप्त हुए तथा शेष वोट दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त हुए, तो किस प्रत्याशी को कितने अधिक वोट मिले? किस प्रत्याशी को कितने अधिक वोट मिले? तो जब वोटों की संख्या होगी तो 100% रही होगी। तो एक को जो है फर्स्ट प्रत्याशी को मिलते हैं 30%, तो जाहिर सी बात है दूसरे प्रत्याशी को कितने मिलेंगे? 70%। अब 80,000 कुल मत थे, तो पहले प्रत्याशी को देखते हैं कितने मिलते हैं। तो इसको 30% निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 तियाँ 24, 1 2 3 जीरो, यानी जो पहला प्रत्याशी है वो 24,000 मत पाता है। दूसरा प्रत्याशी देखते हैं भैया कितना पाता है, गुणे 70, वो 70% पाता है ना, बटे 100, 7 अट्ठे 56, 1 2 3 जीरो, यानी वो 56,000 मत पाता है। आपका जो प्रश्न कहता है कितने अधिक वोट मिले, तो 56,000 से 24,000 माइनस कर दीजिए,
3 जीरो, और यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ पर कितना बचा 3। तो 32,000 वो अधिक वोट पाता है। कौन? दूसरा प्रत्याशी। गोलू के पास 4,000 रुपये थे। उसने 30% स्कूल की पढ़ाई पर, 12% नाश्ते पर, 15% कपड़ों पर तथा 20% खाने पर खर्च कर दिया। तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो भैया 30% जो है वो काहे पर खर्च करता है? पढ़ाई पर, 12% नाश्ते पर, 15% कपड़े पर और 20% काहे खर्च करता है? खाने पर। तो खर्च कितना करता है? तो 5 5 5 2 7, 3 4 5 5 2 7, 3 4 5 5 2 7, 77% तो वो खर्चा कर देता है। कितने में? 100% में। तो इसका माइनस कर लीजिए, कितना बचा यहाँ 3, और फिर यहाँ पर कितना बचा 2। ठीक है, कितना बचा? तो 23% तो वो बचा पाता है। कितने में? 4,000 रुपये में। तो इसका 23% आप निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 4 वाला ना, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 920 रुपये वो सिर्फ जो है बचा पा रहा है, बाकी खर्च कर देता है। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे और ये वीडियो अच्छा लगे तो भैया शेयर ज़रूर कर दीजिए। अंत में यही एक विनती है। धन्यवाद दोस्तों।